इन महासागरीय निक्षेपों में ग्लोबिजेरिना निक्षेप है, अकार्बनिक निक्षेप, जैविक निक्षेप, सागर तटीय निक्षेप या फिर भूपीज निक्षेप। यह क्या है? यह है जैविक निक्षेप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, एक तरफ दिया है कृषि क्षेत्र जिसका नियोजन, और दूसरी तरफ आइए देख लेते हैं क्या है। कृषि क्षेत्र नियोजन ये किससे रिलेटेड है? यह रिलेटेड है आपके खंडीय नियोजन से। ऊर्जा आपूर्ति आपके रिलेटेड है आपके प्रयोजनवाद, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। और ऊर्जा आपूर्ति किससे संबंधित है? यह संबंधित है प्रयोजनवादी नियोजन से। और ग्रामीण विकास नियोजन यह रिलेटेड है आपके व्यापक नियोजन से। और आर्थिक नियोजन ये संबंधित है आपके स्थानीय नियोजन से। दैट मीन्स ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मछली पकड़ना किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक गतिविधि, द्वितीयक गतिविधि, तृतीयक गतिविधि या फिर चतुर्थक गतिविधि। तो किसके अंतर्गत आता है? यह आता है प्राथमिक गतिविधि के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मछली पकड़ना प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। कृषि, लकड़ी काटना, वन खनन, मत्स्य उत्पादन, आखेट, पशुचारण आदि जो इतनी चीज़ें हैं ये आती हैं प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कृषि, लकड़ी काटना, वन खनन, मत्स्य उत्पादन, आखेट, पशुचारण किस में आती हैं? ये आती हैं प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसमें का करेक्ट हो जाएगा। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? और ये प्रतिरूप निहारकीय, नाभिकीय या फिर तारा प्रतिरूप किस में आएगा? यह आएगा निहारकीय प्रतिरूप में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से भूगोल का आधुनिक काल आरंभ हुआ? टालमी, स्ट्रैबो, रेडजेल या फिर हम्बोल्ट। पूछा क्या गया है? किसके प्रयासों से भूगोल का आधुनिक काल आरंभ हुआ? ये कौन थे? ये थे हम्बोल्ट। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम्बोल्ट ने भौतिक भूगोल, जलवायु भूगोल एवं वनस्पति भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी कारण इसे आधुनिक भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने ही भूगोल की 7 पक्षी संकल्पना का प्रतिपादन किया था। यह आगमन विधि के समर्थक थे। कौन थे? कभी भी आपसे पूछ ले कि आगमन विधि के समर्थक कौन थे? ये थे हम्बोल्ट। और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हम्बोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। औद्योगिक उत्पादन तंत्र के लागत इनपुट ग्राफ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, जिसमें उत्पादन को अधिकतम करने वाला लाभ बिंदु जहां सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर नहीं है, सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर है, औसत लागत औसत आय के बराबर है, या फिर कुछ लागत कुल आय के बराबर है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा बी, सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। औद्योगिक उत्पादन तंत्र के लागत इनपुट ग्राफ में जब सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो तो वह उत्पादन को अधिकतम करने वाला बिंदु होगा, यानी कि सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो। चलिए, उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। मिलते हैं शाम को इतिहास के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।